हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड। सुबह हो गई है और मैं अपने नहा धो के तैयार हो गया हूँ जॉब के लिए। तो अब मैं निकलता हूँ अपने काम पे। ठीक है जी। बाइक की चाबी मैंने ले लिया और आज थोड़ा लेट हो गया हूँ, 8:30 बज गए निकलते निकलते घर से। तो अब मैं जा रहा हूँ अपने काम पे और जाके देखते हैं कि आज ऑर्डर कितना मिलेगा और कहाँ कहाँ का मिलेगा आज। चलो चलते हैं। अभी एकदम से है ना, ब्रेकर पे से मैंने बाइक अपनी निकाली। जैसे बाइक उछली थोड़ी सी तेजी में, इंजन के नीचे मतलब बाइक के नीचे एकदम से ब्रेकर लगा, टक करके आवाज आया बहुत जोर का। देखता कोई नुकसान ना हो गया हो, बस इंजन के नीचे। ब्रेकर पे थोड़ा आराम से निकालना चाहिए था मेरे को, मैं थोड़ा जल्दीबाजी में था तो ब्रेकर पे उछाल दिया और उछालते ही वो ब्रेकर से टच होगी बाइक। देखते हैं। आज दोस्तों शायद शायद संडे है तो यहाँ पे ग्राउंड में शायद क्या है ही संडे है यहाँ आज। तो ग्राउंड में काफी लोग हैं जो गेम खेल रहे क्रिकेट का। ठीक है। तो यहाँ पे हर संडे को खेला जाता है क्रिकेट ही खेलते लोग ज्यादातर यहाँ पर संडे संडे को। देखो दिखाता हूँ आपको क्रिकेट की गेम। चलो तो इसी के साथ हम अपने ऑफिस पहुंचने वाले हैं। बस आ ही गए ऑफिस के करीब। ठीक है। और अपना लोड लेते हैं, शिपमेंट उठाएंगे अपना और निकलेंगे सीधा काम पर। यहाँ तो गाय भैंस बांधी जाती है यहाँ पे। ये खड़ी गाय भैंस, गाय भैंस की सेवा की जाती है यहाँ पे। तो कीच कीच ज्यादा रहता है यहाँ पे, मतलब नाले टाइप का पानी वानी ज्यादा पड़ा रहता है। जहाँ गाय भैंस बनती है ना, वहां पे रास्ते को बहुत गंदा करके रखते हैं लोग बाग। थोड़ा इनको साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। बाइक वाले या पैदल वाले को दिक्कत होती है फिर निकलने में। चलो दुकान से लेते हैं कुछ खाने पीने के लिए सुबह सुबह। तो घर से निकल के आ गया था। चाय तो मैंने पी लिया था, लेकिन वो ये जब भी मैं आता हूँ तो पीता ही हूँ फ्रूटी वगैरह सुबह सुबह, आदत सी है। तो जी आज महाशिवरात्रि है और देखो मंदिर में कितनी भीड़ है ना। तो आज के दिन महाशिवरात्रि भी है और अच्छा दिन है आज का। भोले बाबा का दिन है। और इसी के साथ हम अपने ऑफिस पहुंच चुके हैं। ठीक है। यहाँ लगाते हैं अपनी बाइक और देखते हैं क्या चल रहा है और कितना लोड आया है। कल हमारे साहिब भाई की तबीयत खराब थी। साहिब भाई तबीयत ठीक है तुम्हारा? हाँ भाई ठीक है। है? ठीक है भाई। और ये बैठे अपने मोनू भाई। क्या हाल है मोनू भाई? क्या हाल है भाइयों, सब बढ़िया। आ जाओ। इनका काम है शॉटिंग वोटिंग करना। आदित्य भाई क्या कहना चाहोगे? तो मौज है भाई, और क्या करें। सब बढ़िया। मौज मौज है भाई। तो आदित्य भाई इतने बढ़िया इंसान है। भाइयों को, भाइयों हाँ, को हैप्पी शिवरात्रि। हैप्पी शिवरात्रि भाई आप सभी को, देखने वालों को आदित्य भाई की तरफ से। और आदित्य भाई देखो कितने अच्छे से शॉटिंग करते हैं। तीनों बैग रख रखे हैं लाइन से अलग अलग डालने के लिए। ठीक है। मल्टी मल्टी पैकेट। और ये अनुभव है, ये अपने काम पे लगा पड़ा बेचारा। चलो देखते हैं कब तक लोड मिलता है और कब तक हम फ्री होते हैं। हाँ तो जी मैं निकल गया हूँ अपने ऑफिस से शिपमेंट लेके। आज थोड़े ही शिपमेंट है। ठीक है।
आज है 30 पैकेट मिले, करीब 30, और 30 ऑर्डर लेके मैं निकल चुका हूँ अपने रूट पर। मदनपुर खादर का रूट है आज मॉर्निंग में। इवनिंग का कुछ पता नहीं, इवनिंग में मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन मॉर्निंग का तो मिल चुका है मेरे को, तो ये देने जा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे कि होगा, ताऊ जा रहे हैं यहाँ पे, ये रहे विक्की पे जा रहे हैं ताऊ। ये भी हमारे यहीं ऑफिस में डिलीवरी का काम करते हैं। इनका एज 60 से 65 साल के करीब है, और डिलीवरी बॉय को अलग तरीके से देखा जाता है और नौकरी वालों को अलग तरीके से देखा जाता है। तो निकल लेते हैं जल्दी, यहाँ तो एक आध कॉल लग गया ना तो बस बैठ ही जाऊंगा मैं तो। यहाँ बड़े बड़े क्रिकेटर आए पड़े पूरे वर्ल्ड से, ठीक है। पूरे ग्राउंड में देख लो कितने क्रिकेटर है यहाँ पे। यहाँ सबने अपनी अपनी फील्डिंग बैठा रखी है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था ना आपसे कि डिलीवरी बॉय को रिस्पेक्ट डिलीवरी बॉय तक की मिलती है। और एक बात और है, जैसे सैलरी है, सैलरी आपका जो फिक्स होता है कंपनियों में या ऑफिस में, हर जगह का अलग अलग होता है। तो महीने में वो तुम्हें मिलेगी उतनी सैलरी। लेकिन इसमें ये चीज नहीं है कि मान लो जैसे कि आपको 25-30 हजार रुपये कमाना है तो 25-30 हजार रुपये तुम्हें मिल जाएगा हमेशा, एनी टाइम, हर महीने। इसमें तो आप जितना ऑर्डर डिलीवर करोगे उतना ही मिलेगा आपको। और छुट्टी भी क्या कहते हैं, सोच समझ के करनी पड़ती है, क्योंकि छुट्टी के पैसे मिलते नहीं है। और कंपनियों में और ऑफिसों में ये होती है कि छुट्टी फिक्स होती है। कंपनी ऑफिसों में तो महीने की छुट्टी फिक्स रहती है और सैलरी फिक्स रहती है, ठीक है। लेकिन इसमें नहीं है ऐसा फिक्स। चलो अब पहुंचते मदनपुर खादर गांव में, डिलीवर करते हैं ऑर्डर और आपको दिखाते हैं। तो जी मैं पहुंच गया हूँ पहला ऑर्डर देने के लिए कस्टमर के लोकेशन के पास, घर पे। अब निकालते हैं बैग में से शिपमेंट और देते हैं इनको। कस्टमर का नाम है रेखा, ये रहा इनका ऑर्डर, 173 रुपए का है, और देते हैं इनका 173 रुपए वाला ऑर्डर, और फिर निकलते हैं दूसरे लोकेशन पे। तो जी मैं निकल गया हूँ दूसरा ऑर्डर देने के लिए कस्टमर के लोकेशन के पास। यहाँ पहुंच गया हम लोकेशन के बिल्कुल नजदीक। अब बाइक खड़ी करके कस्टमर करते हैं कॉल। तो जी मैं यहाँ खड़ा हूँ खादर गांव में बरगद के पेड़ के नीचे, और ये रखे ऑर्डर। तो कस्टमर के आने का इंतजार कर रहा हूँ मैं, लोकेशन पे खड़ा हूँ इस समय। तो ये रखे मेरे यहाँ पे ऑर्डर है, ये डिलीवर करने हैं मेरे को, ठीक है। अब ये नहीं पता कि कस्टमर यहाँ से आएंगे या फिर यहाँ से। चलो ठीक। दोस्तों मेरा काम खत्म होने वाला है, बस 5-7 ऑर्डर और रह गए, और मैं खड़ा हूँ मदनपुर खादर गांव में जाटम मोहल्ले में, कस्टमर का इंतजार कर रहा हूँ ऑर्डर देने के लिए। तो ये रखे बाइक में मेरे शिपमेंट, और यहाँ मैं कस्टमर का इंतजार कर रहा हूँ। कॉल कर चुका हूँ मैं कस्टमर को, तो ज्यादा काम नहीं रह गया, 5 से 7 ऑर्डर और रह गए बस। तो दोस्तों मेरा काम खत्म हो गया है आज, बहुत जल्दी काम खत्म हो गया। टोटल पैकेट मेरे 27 लग जाएंगे, जैसे कि अभी 25 लग गए खादर गांव के अंदर। तो एक कस्टमर ऐसा है जिन्हें मैंने कॉल करा था लोकेशन पे खड़ा होके, तो कस्टमर कह रहे भाई वो गलती से डल गया एड्रेस, आपको आली गांव के अंदर ही आके देना है। कुछ लोग ऐसे बीच में खड़े हो जाएंगे जैसा उनके बाप का रोड हो, ठीक है, अपना बाप का रोड समझ के खड़े हो जाएंगे बीचों बीच, बिल्कुल ना आगे देखेंगे ना पीछे देखेंगे। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि 25 ऑर्डर मैंने डिलीवर कर दिया है, और लास्ट जो 2 ऑर्डर है ना वो एक ही कस्टमर के है जो कि आली गांव के अंदर मांग रहे हैं, और मेरे को जाना भी आली गांव में ही है। बिल्ली ने रास्ता काट दी, रुक जाता हूँ।
तो यहाँ रुकिए, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, इस मारो। तो ये 2 ऑर्डर देते हैं और ऑफिस चलते हैं, फिर चलेंगे अपने घर, खाना पीना खाएंगे। और आज समय हो रहा है, जो मेरा काम खत्म हुआ, समय है 11:30 बज गए। तो मैं निकला था ऑफिस से 10 बजे, तो ये लगा लो 1.5 घंटे में मेरे 27 ऑर्डर डिलीवर हो गए। ठीक है, अब चलते हैं ऑफिस और चल के दिखाते हैं आपको। तो जैसे आज मैं जल्दी फ्री हो गया हूँ ना, अब फ्री तो हूँ मैं पूरे दिन, तो आज मैं सोच रहा हूँ कि अपने हाथ का टेस्टी सा पालक पनीर बनाया जाए घर में। तो अब मैं यहाँ से जाऊंगा सीधा अपने घर और पालक पनीर बनाते हुए आपको दिखाऊंगा। ठीक है, आज हम पालक पनीर बनाएंगे और फिर लंच में उसे ही खाएंगे। ठीक है, तो जाऊंगा यहाँ से, जाते हुए पनीर लेते हुए जाऊंगा, पालक पनीर बनाएंगे और एंजॉय करेंगे। और आपको भी दिखाऊंगा कि कैसे बनती है और कैसे बनाते हैं। बनाते तो सभी लोग हैं, और लेकिन सबका अलग अलग टेस्ट और सबका अलग अलग तरीका भी होता है। मेरा तरीका अलग है और किसी का अलग रहता है, होटल वालों का, ढाबे वालों का बहुत ही अलग रहता है। सबसे बेकार लगता है मुझे होटल और ढाबे का पालक पनीर। भाई साहब, यहाँ तो ग्राउंड में संडे को आने में डर लगता, बहुत ज्यादा डर। ऐसा लगता है समझ में नहीं आता भाई बाइक कहाँ से चलाए, कहाँ से निकले बाइक लेके। और जहां से भी निकल रहे पता पड़ रहा है कि हम उनके क्रिकेट के जहाँ वो खेल रहे वहीं पे से निकल रहे। तो बॉल लगने का डर रहता बस, और किसी चीज का नहीं। यहाँ पे मेरे ख्याल से है ना, जो क्रिकेट खेलते हैं लोग बात, यहाँ पे ये लगाते हैं सट्टा, जहां तक भी पैसों वाला मैच खेलते हैं, जब इतना भीड़ रहती है यहाँ पे। ये तो इतना भीड़ रहने का मतलब भी क्या है, पब्लिक अलग से देखती है। पैर और संगे कीचड़ में। बस पहुंच ही गए हम अपना ऑफिस। ठीक है, दिखाते हैं ऑफिस के अंदर कौन है, अनुभव है या उसके पापा है, जो भी होंगे उनको हैंड ओवर देके और तुरंत निकलते हैं घर की तरफ और बनाएंगे फिर पालक पनीर। आज तो शिव मंदिर में बहुत ही भीड़ है, शिवरात्रि है ना आज, महाशिवरात्रि है, बहुत ज्यादा भीड़ है मंदिरों में आज। ये लगा दी बाइक और आगे ऑफिस के अंदर। हाँ तो दोस्तों, निकल गया मैं अपने ऑफिस से और अब जा रहा हूँ घर पे। और घर जाके मैंने जैसे कि आपको बताया था, आज आपको पालक पनीर का रेसिपी दिखाऊंगा बनाते हुए, जी मैं किस तरीके से बनाता हूँ और कैसे बनाता हूँ। ठीक है, आप थोड़ा मन से भी बहुत कर रहा है, यहाँ मैं कुछ अपने हाथों से टेस्टी सा कुछ डिश बनाऊं। और मेरे को यही सूझा कि आज शिवरात्रि भी है, महाशिवरात्रि, और नॉन वेज वगैरह तो खाने की दूर की बात है, छू भी नहीं सकते आज तो नॉन वेज। तो सबसे बढ़िया वेज में पालक पनीर। ठीक है, तो चलो घर चलते हैं और दिखाते हैं, और दुकान से जाके पनीर लेते हैं पहले। हाँ तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ घर में और मैंने पनीर लिया है बनाने के लिए। तो इसमें रख रखा हमने, पालक उबल रहा है, यहाँ पे पालक उबाल दिया है। ठीक है, तो यहाँ पालक उबल रहा है जब तक, और पनीर रख दिया मैंने लाके फ्रीज में, घर आ गया हूँ। ठीक है जी, और आटा वाटा सब तैयार है। ठीक, बस अब मेरा काम यह है कि पनीर की सब्जी बनाना है, पालक पनीर बनाते हुए आपको दिखाऊंगा जरूर। ठीक है, तो जी यहाँ पे शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि, तो यहाँ पे आया है डीजे, जिसमें भोले बाबा और सब लोग हैं। चलो उसे देखने के लिए चल रहे हैं। ठीक है, नीचे, और आपको दिखाते हैं शिवरात्रि का मेला कैसे निकल रहा है।
लो जी, हम तो देख कर आ गए भोले बाबा को, जाकर वहां पे बहुत बढ़िया लगा, खूब भीड़ थी वहां पे। ठीक है, अब हम खाना खा रहे हैं, खाना तैयार है हमारा। ठीक है जी, खाना बन चुका, अब दिखाते हैं आपको कैसा बना है। तो ये बन चुका है जी अपना पालक पनीर, टेस्टी सा। चावल है और यहाँ रोटी है, बन रही है रोटी, खाते जाएंगे और मंगाते जाएंगे। ठीक है, तो चलो अब इंजॉय करते हैं, इसे खाते हैं।